चलिए तो अब शुरू करते हैं बायोलॉजी क्लास 12th एमपी बोर्ड क्वेश्चन को जो मैंने सीरीज दिया था। तो आज से हम इसका रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं और रिकॉर्डिंग के साथ साथ लाइव भी चला देते हैं अपन, है ना। तो जो रिकॉर्डिंग एमपी बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिया था तो अपन चाहेंगे कि 1-1.5 महीने के अंदर अपन पूरा ख़त्म कर दें। इतना समय तो लगेगा क्योंकि पूरी बायोलॉजी है, क्योंकि आप लोगों को रटाना भी है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जैसे अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में चलते रहेंगे ना, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर वाले, आपको इसके साथ साथ जैसे ये वाला पहला चैप्टर खत्म हुआ तो उसके ऑब्जेक्टिव भी आपको मिल जाएंगे, जो कि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, यूट्यूब में रहेगा, कोई पैड नहीं रहेगा। क्लियर। तो चैप्टर का पहला चैप्टर वही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पर अब देखो क्वेश्चन का थोड़ा सीक्वेंस बदलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लेना 1-2 नंबर किधर आएगा, बाकी आप चैप्टर बाय चैप्टर हम लेंगे। क्लियर। आओ तो जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले यदि हम बात करें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम क्वेश्चन नंबर 1 डिफरेंस से बात करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पहला क्वेश्चन है ये डिफरेंस वाला। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस क्या है? तो पहले हम सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को डेफिनेशन से समझ लेते हैं और फिर इसको हम डिफरेंस आपको तुरंत बता देंगे। क्लियर। फोन कर देते हैं यार ये लोग। बच्चे फ़ोन इतना कर देते हैं बार बार कि वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो चलो सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन में पहले हम इन दोनों की डेफिनेशन समझते हैं। बहुत आसान है, क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन और क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर। तो आइए, जैसा मान लीजिए कि अपन ने क्या किया बेटा, अपन ने ये 2 प्लांट ले लिए, एक ये प्लांट हो गया और अपन ने एक ये प्लांट ले लिया। क्लियर। ये 2 प्लांट हो गए। अब ये जो दोनों प्लांट हैं ये एंजियोस्पर्म वाले प्लांट हैं, मतलब ये फ्लावरिंग प्लांट है। इन दोनों में फ्लावर कंप्लीट डेवलप्ड, अच्छा फ्लावर है यहाँ पे। तो जैसे यदि हम बात करें, चलिए हम यहाँ पे 1-2 फ्लावर बना लेते हैं। क्लियर। आइए अपन 1-2 फ्लावर बना देते हैं यहाँ पे। ये मैंने फ्लावर बना दिया। अब फ्लावर जो होता है बेटा, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, जो फ्लावर होता है इसके मेल वाले पार्ट को हम बोलते हैं एंथर, अब फीमेल वाले पार्ट को हम बोलते हैं गाइनोसियम, है ना। एंथर में बनता है पोलेन ग्रेन और गाइनोसियम में बनता है ओव्यूल। क्लियर। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले मान लीजिए कि ये जो फ्लावर है, इस वाले फ्लावर का मान लीजिए ये एक एंथर है, इस वाले फ्लावर का ये एंथर है, इस वाले फ्लावर का ये एंथर है। क्लियर। अब क्या होगा समझना, एंथर के अंदर बहुत सारे पोलेन ग्रेन होंगे, एंथर में क्या होंगे पोलेन ग्रेन, जो कि इस वाले एंथर से इसके स्टिग्मा में, सेंटर वाले पार्ट में, जो फीमेल का सेंटर वाला पार्ट होता है उसको स्टिग्मा बोलते हैं। क्लियर। तो जैसे मान लीजिए कि ये फ्लावर है तो ये जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है ये स्टिग्मा होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है सुनो, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा बेटा कि पोलेन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन सेम प्लांट, इन सेम प्लांट। और ऐसा भी हो सकता है कि इसका जो पोलेन ग्रेन है, जैसे मान लीजिए ये पोलेन ग्रेन है, ये पोलेन ग्रेन बेटा इसी के स्टिग्मा में आ गया। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि पोलेन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा
इन सेम प्लांट सेम फ्लावर, है ना। तो इस वाले प्लांट का मतलब इस वाले एंथर का जो पोलन ग्रेन है इसी के स्टिग्मा में गिर गया, तो हम इसको क्या बोल देंगे बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब समझना कि ये एक फ्लावर है, यहाँ पे एंथर है और सेंटर में स्टिग्मा है, तो ये एंथर से पोलन ग्रेन यहीं के यहीं चले गए और दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ, पॉलिनेशन हुआ, तो इसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन ये दो अलग अलग प्लांट हैं, तो इस वाले के जो एंथर हैं, इस वाले के जो एंथर है किसी भी थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू यहाँ से इसके पास गए, तो क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब क्रॉस पॉलिनेशन क्या हो जाएगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन में बेटा हो जाएगा कि पोलन ग्रैंड ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, सॉरी ऐसे लिख दो इसको आप ऐसा कर दो कि पोलन ग्रैंड ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, पोलन ग्रैंड ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट। समझ गए, तो ये हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब आप याद रखोगे कि जब भी आप सेल्फ पॉलिनेशन की बात करोगे तो सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन सेम प्लांट के, मतलब सेम फ्लावर होगा, सेम प्लांट होगा, सेम फ्लावर का एंथर और स्टिग्मा और ऐसा। फिर यदि हम बात करें बेटा क्रॉस पॉलिनेशन, यदि हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो जाएगा, डिफरेंट फ्लावर, क्रॉस पॉलिनेशन में हो जाएगा डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट प्लांट, तो ये हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसका डिफरेंस अपन यहां से देख लेते हैं, है ना। आओ, अब डिफरेंस बिटवीन हम पढ़ रहे थे, तो डिफरेंस अपन यहाँ से देखो, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलता है सेल्फ पॉलिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से याद करेंगे। तो इन दी प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, तो ये हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, तो क्रॉस पॉलिनेशन। फिर क्या है, मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, वहीं का वहीं चला जाता है। फिर मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन, इसके लिए मीडियम की जरूरत है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। फिर पॉलिनेशन इज श्योर, यहाँ पे पक्का पॉलिनेशन हो जाता है क्योंकि वो वहीं का वहीं गिर जाता है। लेकिन पॉलिनेशन इज डिपेंड अपॉन द मीडियम, यहाँ पे पॉलिनेशन मीडियम पे डिपेंड करता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हो सकता है हवा बहुत तेज हो, पोलन ग्रैंड वहाँ पे न पहुँच के कहीं और चला गया हो, या हो सकता है इंसेक्ट वहाँ पे ना गया हो, तो यहाँ पे मीडियम पे डिपेंड करता है। क्लियर। इट अकर इन बाइसेक्सुअल प्लांट, ये सेल्फ पॉलिनेशन तभी होगा जब एक ही प्लांट में मेल और फीमेल पार्ट होंगे, बाइसेक्सुअल प्लांट होगा। और यहाँ पे होगा इट अकर इन यूनिसेक्सुअल प्लांट एज वेल एज बाइसेक्सुअल प्लांट। मतलब नॉर्मली तो यूनिसेक्सुअल प्लांट होना चाहिए क्योंकि क्रॉस मतलब दूसरा आएगा, लेकिन यदि कभी कभी बाइसेक्सुअल प्लांट भी है लेकिन वो वाला पोलन ग्रेन उसमें न जाके किसी और में चला जाए, तो ये आ जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन का। क्लियर, तो समझ में आ गया हो, समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब उसके बाद देखेंगे बेटा दूसरा क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन था, राइट द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो स्पोरोजेनेसिस मेगा स्पोरोजेनेसिस, को आगे लेंगे। एक और हम दूसरा क्वेश्चन पहले समझते हैं, व्हाट इज पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली मतलब बहुत सारे, एम्ब्रियोज जहां पे बहुत सारे एम्ब्रियो होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी। क्लियर। पॉली एम्ब्रियोनी की बात करें तो जैसा कि क्या है कि व्हाट इज पॉली एम्ब्रियोनी, समझिएगा, व्हेन मोर देन वन एम्ब्रियो डेवलप इन वन सीड, जब एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो डेवलप हो गए, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी, तो हम इसको बोल देते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। इट अकर व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर इन ऑल एम्ब्रियो साइट फाउंड इन द ओव्यूल। फिर इट इज जनरली फाउंड इन द सिट्रस फैमिली, ये ज़्यादातर सिट्रस फैमिली में पाया जाता है, नींबू संतरे इस तरह के जो होते हैं। इट ऑल्सो फाउंड इन निकोटियाना, कॉनिफर, राइस एंड वीट, तो ये हो जाएगा आपका पॉली एम्ब्रियोनी। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में जैसे अच्छे से समझ में ना आए, कुछ चीज़ें आपको छूट जाए, तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, उसको भी हम अलग से ले लेंगे। क्लियर। चलिए उसके बाद
एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, वेयर एंड हाउ डज इट टेक प्लेस, नेम द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन ट्रिपल फ्यूजन। चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ट्रिपल फ्यूजन में कि ट्रिपल फ्यूजन जब होता है तो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट होता है, मतलब डेवलप प्लांट होता है जिसके अंदर एंथर, स्टिग्मा, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डेवलप होता है, फ्लावर बहुत अच्छे से डेवलप होता है। तो जो इसका ओव्यूल होता है, जो बच्चा लाइव देख रहा है, जो इसका ओव्यूल होता है उसके अंदर कितनी सेल होती हैं और कितने न्यूक्लियस होते हैं, और कौन सी सेल होती है जिसका न्यूक्लियस डिप्लॉन्टिक होता है। क्लियर? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए यदि आपको आंसर पता हो तो फटाफट। चलिए तो अपन देखते हैं बेटा व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन क्या है। तो पहले हम ट्रिपल फ्यूजन को समझ लेते हैं, फिर अपन ये देख लेंगे डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। तो आइए डायग्राम अपन बना लेते हैं ट्रिपल फ्यूजन के लिए पहले, है ना, डिफरेंस पहले। चलो अपन ट्रिपल फ्यूजन बहुत आसानी से, बहुत आसान है ट्रिपल फ्यूजन। तो आओ देखते हैं। आप लोगों को ये वाला जो पढ़ा रहा हूँ ना, इसका जो PDF है आपको यहीं पे मिल जाएगा, है ना। तो आइए अपन देखते हैं ट्रिपल फ्यूजन क्या है। तो मान लीजिए कि ये एक ओव्यूल है, ये ओव्यूल है। ओव्यूल में यहाँ पे इसके नीचे साइड ये जो दो ये सेल हैं, ये और ये, सेंटर में ये दो न्यूक्लियस हैं एक ही सेल के अंदर, और ऊपर साइड ये तीन सेल हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस है। क्लियर? इन तीनों का और नाम दे देते हैं। तो सेंटर वाली सेल का नाम होता है एग सेल, इसका नाम है पोलर न्यूक्लियाई, इन दोनों का नाम है सिनर्जिड सेल, और इसका नाम है एंटीपोडल सेल। मतलब ऊपर तीन एंटीपोडल सेल होती हैं, बीच में एक पोलर न्यूक्लियाई होता है, नीचे पे एक सेल, दो सिनर्जिड सेल होती हैं। तो देखा जाए तो 3 1 4 3 7 टोटल 7 सेल होती हैं। कितनी सेल होती हैं? टोटल 7 सेल होती हैं। और यदि हम बात करें यहाँ पे इन 7 सेल में, तो न्यूक्लियस 8 होते हैं। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। क्या बोलते हैं बेटा? 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे 7 सेल हो गई और 8 न्यूक्लियस। तो MP बोर्ड के लिए ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बन जाता है कभी कभी, है ना। चलिए अब यहाँ पे हम देख रहे थे भैया ट्रिपल फ्यूजन। हमारा क्वेश्चन है बेटा ट्रिपल फ्यूजन क्या है। ट्रिपल फ्यूजन तो मान लीजिए कि ये एक पोलन ग्रेन है, ये एक पोलन ग्रेन है जिसमें पोलन ट्यूब डेवलप हो गई है। और जब पोलन ट्यूब डेवलप हो जाती है, इसका मतलब कि इसका जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है उसमें डिवीजन हो चुका था। पहले पोलन ग्रेन में 2 न्यूक्लियस होते हैं, जनरेटिव और वेजेटेटिव। क्लियर? तो जहाँ से पोलन ट्यूब बनी है इसके टिप में होता है वेजेटेटिव न्यूक्लियस और ये दोनों होते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। तो यदि हम बात करें तो ये वेजेटेटिव न्यूक्लियस है और ये दोनों जनरेटिव न्यूक्लियस हैं। अब पोलन ट्यूब जैसे माइक्रोपाइल के साइड से ओव्यूल के अंदर जाता है तो ये वेजेटेटिव न्यूक्लियस जो होता है ये फ्यूज होता है इस वाली सिनर्जिड सेल से, और फ्यूज होके ये दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मतलब ये भी डिस्ट्रॉय हो गया और ये भी डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद अब ध्यान से समझना, मजा आएगा। जो जनरेटिव न्यूक्लियस, पहला जनरेटिव न्यूक्लियस होता है वो एक सेल को फर्टाइल करता है। मतलब इसका जनरेटिव न्यूक्लियस जो है वो एक सेल को फर्टाइल किया और ये जाके कहीं ना कहीं सीड बना देते हैं। सेकेंड जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है वो एक सेल, ये पोलर न्यूक्लियाई को फर्टाइल किया। तो अब क्या हुआ, पोलर न्यूक्लियाई जो था तो ऑलरेडी 2 सेल थे, 2 न्यूक्लियस थे पोलर न्यूक्लियाई के अंदर। पोलर सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस ऑलरेडी थे। एक ये वाला न्यूक्लियस चला गया तो N N एंड N, एक ही सेल के अंदर 3 N हो गए। जब एक ही सेल के अंदर 3 N एक साथ, मतलब एक सेल के अंदर जब 3 न्यूक्लियस एक साथ फर्टाइल होते हैं
और ये बनता है 3N, इसी को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसी को? ट्रिपल फ्यूजन। तो क्लियर हुआ ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है? तो जब हमारे एक ही सेल के अंदर एक से ज़्यादा मतलब 3 न्यूक्लियस एक साथ फर्टाइल होते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। बहुत बढ़िया। कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, जिससे पता चले कि यार अपन और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लियर बेटा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में एक और क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन मोनोकोटिलीडोन एंड डाइकोटिलीडोन सीड। मैंने इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नहीं दिया था, लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये आ सकता है 1-2 नंबर का, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आप इसको भी सीख ही लो क्या है। तो समझो, मोनोकोटिलीडोन मतलब वो वाले सीड जिसमें फली नहीं होती, जैसे चावल। डाइकोटिलीडोन मतलब जिसमें फली होती, जैसे देखो चने में 2 फली होती है, इधर की और इधर की, तो ये डाइकोटिलीडोन होता है। लेकिन जिसमें ऐसा नहीं होता वो मोनोकोटिलीडोन होता है। क्लियर? तो यदि हम बात करें यहाँ पे बेटा मोनोकोटिलीडोन में, तो द एम्ब्रियो कंटेन ओनली 1 कोटिलीडोन, एक कोटिलीडोन होता है तो मोनोकोटिलीडोन। द एम्ब्रियो कंटेन ओनली 2 कोटिलीडोन, 2 कोटिलीडोन होते हैं। रूट आर एडवेंशियस रूट, यहाँ पे एडवेंशियस रूट होती है। रूट आर डेवलप फ्रॉम रेडिकल, यहाँ पे रूट रेडिकल से डेवलप होती है। एडवेंशियस रूट मतलब जो झाड़ टाइप की होती है। फिर एग्जाम्पल है राइस, व्हीट, इसका एग्जाम्पल है वीन एंड सिनामोन, है ना। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए, आप इनको कर लेना। फिर एक और क्वेश्चन है, वाई इज एप्पल कॉल्ड अ फॉल्स फ्रूट, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म द एप्पल। जो एप्पल है, जो सेब होता है, आप यहाँ पे देखो बना हुआ है, ये जो सेब है ये फॉल्स फ्रूट होता है। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल फ्रूट होता है, जिसको हम ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं, तो वो बनता है किससे? वो बनता है जब जनरेटिव न्यूक्लियस किसको फर्टाइल करता है? एग सेल को। लेकिन यहाँ पे जो एप्पल होता है, तो एप्पल में जो थैलेमस होता है, फ्लावर के नीचे जो सोइलन पार्ट होता है, उभरा हुआ पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? थैलेमस। क्लियर? मतलब जे वाला पार्ट। देखो, जो थैलेमस, जो प्लांट का ये वाला पार्ट होता है, थैलेमस जब फ्रूट्स बनाता है तो हम इसको बोलते हैं बेटा फॉल्स फ्रूट। क्या बोलते हैं इसको? फॉल्स फ्रूट। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्लियर? तो क्या होगा? एप्पल इज कॉल्ड अ फॉल्स फ्रूट बिकॉज इज डेवलप फ्रॉम द थैलेमस इंस्टेंट ऑफ ओवरी। थैलेमस इज द इनलार्ज स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ द फ्लावर। बहुत आसान है, एक लाइन में आप लिख सकते हो कि फॉल्स फ्रूट वो फ्रूट्स होते हैं जिसको थैलेमस बनाता है, और एप्पल को कौन बनाता? एप्पल जो बनता है पूरा का पूरा थैलेमस से बनता है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? फॉल्स फ्रूट। टेंशन खत्म। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप देख ही रहे हो, वाओ। What is mean by emasculation? When and why does a plant breeder embryo this technique? Clear? मतलब emasculation क्या होता है, और जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो ब्रीडिंग का काम करते हैं, वो लोग इमेस्कुलेशन टेक्निक का यूज क्यों करते हैं? क्लियर है? क्या इमेस्कुलेशन वर्ड का मतलब क्या है? तो इमेस्कुलेशन टर्मिनोलॉजी है एक मेडिकल में, जिसमें हम बॉटनी में यूज करते हैं इमेस्कुलेशन का। तो इमेस्कुलेशन एक्चुअल में इस टर्म का क्या मतलब है, वो चीज़ हमको यहाँ समझना है। क्लियर? तो आइए, इमेस्कुलेशन मीन्स रिमूव ऑफ एंथर विथ अ फोर्सेप फ्रॉम दी फ्लावर बर्ड बिफोर द डेहिस्केंस। डेहिस्केंस मतलब होता है एंथर का फूटना, पोलन सैक का फूट जाना और पोलन ग्रेन का बाहर निकल जाना, ये डेहिस्केंस होता है। उसके पहले एंथर को रिमूव कर देना फ्लावर से। क्लियर? ऐसा कुछ देखो, जैसे ये फ्लावर है, सुंदर बना, ये फ्लावर है, ये इसका एंथर है। अब एंथर में बहुत सारे पोलन ग्रेन हैं, और जैसे इस पोलन ग्रेन मतलब पोलन सैक, पोलन सैक में अंदर पोलन ग्रेन है जिसको हम एंथर बोल रहे हैं।
जैसे ही ये पोलन सैक ब्रेक होगा, जो कि कुछ ऐसा होता है, जैसे ये पोलन सैक ब्रेक होगा, ये जैसे ही पोलन सैक ब्रेक होगा तो एंथर बाहर निकल जाएंगे। तो पोलन सैक ब्रेक होने के पहले इस एंथर को यहाँ से काट के हटा देना। क्लियर? मतलब पोलन सैक टूटने के पहले एंथर को काट के बाहर निकाल देना क्या कहलाएगा? इमैस्कुलेशन। चलिए, प्लांट ब्रीडर एम्ब्रियो, और शुरू से देखते हैं। इमैस्कुलेशन मीन रिमूवल ऑफ द एंथर विथ अ फॉर सैप फ्रॉम द फ्लावर बर्ड बिफोर द डेस्केंस। क्लियर? फिर होता है क्या? प्लांट ब्रीडर एम्ब्रियो दिस टेक्निक टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा विद द अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन। मतलब कि इसके स्टिग्मा में अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन ना आए, उसके पहले, पोलन ग्रेन निकलने के पहले ही एंथर को काट के बाहर निकाल देना। This is useful is artificial hybridization where desired pollen grain is required। ये एक artificial hybridization के लिए यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे अपने को वो वाले पोलन ग्रेन चाहिए जिनसे अपने को क्रॉस कराना है। तो यदि हम यहाँ पे वो वाले पोलन ग्रेन जाने के पहले इसी के पोलन ग्रेन आ गए तो टेक्निक खराब हो जाएगी। जो लोग ऐसा उनको प्रैक्टिकल करना है कि यार इस वाले फ्लावर में ये वाला पोलन ग्रेन डालना है, तो दूसरा पोलन ग्रेन डालने के पहले कोई दूसरा आ गया तो वो भी दिक्कत है ना, इस वजह से ऐसा होता है यहाँ पे, है ना। चलिए, उसके बाद डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल विथ लेबल डायग्राम। अब यहाँ पे आपको ओव्यूल का लेबल डायग्राम बनाना है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पे बनाते हैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले ये हमने बना लिया छोटू सा ओव्यूल। ओव्यूल के बाहर हम एक ऐसा बनाएंगे जिसको हम बोल देंगे न्यूक्लियस। ओव्यूल के बाहर बनेगा जिसको हम बोल देंगे बेटा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में न्यूक्लियस सेल बना दो, और ये न्यूट्रिशन रिच होता है, जो डेवलप ओव्यूल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये हमने बना दिया बेटा न्यूक्लियस। कुछ बच्चे न्यूक्लियस बनाना भूल जाते हैं, तो ओव्यूल में आपको न्यूक्लियस ज़रूर बनाना है। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे हमने ये बना दिया एग सेल, साइड में बना दिया सिनर्जिड सेल। जब आप न्यूक्लियस बनाओ तो आप न्यूक्लियस में भी ऐसे 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 न्यूक्लियस बना देना। क्लियर? उसके बाद बीच में भी एक सेल होगी जिसमें 2 न्यूक्लियस होंगे, जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे, और 3 सेल ऊपर होंगी। नीचे साइड जो सेल एक बड़ी हो जाती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? एग सेल। तो पहले आप इनको फिर से एक बार लेबलिंग कर दो, इसके बाद अपन आगे का देखते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये जो है ये है पोलर न्यूक्लियाई। सेंटर में जो सेल है ये है एग सेल। इधर पे ये जो 2 सेल हैं ये हैं सिनर्जिड सेल। ऊपर साइड ये जो 3 सेल हैं, इन तीनों को हम बोलेंगे एंटीपोडल सेल। क्या बोलेंगे इन तीनों को? एंटीपोडल सेल। इसका भी आप लिखी दो, तो ये है न्यूक्लियस। मैं आपको बताऊं, जब भी आप एमपी बोर्ड में लेबलिंग करो ना, तो ये ऐसे गुच्छा मत बना देना। या तो आप इधर साइड पूरी लेबलिंग करना, या तो आप इधर साइड पूरी लेबलिंग करना। बच्चा क्या करता है, उसको जहाँ जगह मिली वहीं ठोक देता है। तो ऐसे गुच्छा मत बनाना, थोड़ा सुंदर लगना चाहिए। जैसे रोटी सुंदर लगती है तो खाने में मज़ा आता है। चलिए, फिर एक आप ऐसी लेयर बना दो, एक आप ऐसी लेयर बना दो जिसको हम बोल देंगे फर्स्ट इंटीगुमेंट। फर्स्ट इंटीगुमेंट। एक लेयर इसके बाहर बना दो आप, जिसको हम बोलेंगे सेकेंड इंटीगुमेंट।
सेकेंड इंटीगुमेंट। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर 3 नाम लिखने हैं और 3 हेडिंग बनेगी। कौन कौन से प्रॉपर 3 नाम आएंगे? तो सबसे पहले आपका ऊपर इधर पे आएगा चैलाजा, एक। दूसरा ये दोनों हो गए इंटेगुमेंट, और तीसरा आपका ये आएगा माइक्रोपाइल। ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चैलाजा जो ऊपर जो जगह है आपको दिख रही है वो चैलाजा, एक्चुअल में चैलाजा बेसल पार्ट होता है, क्लियर। ये जो है ना ये इसका बेसल पार्ट होता है, ये वाला इसका एपाइकल पार्ट होता है, क्लियर। और ये वाले जो साइड वॉल होती हैं ये इसका जो होता है ये साइड वॉल होती हैं, क्लियर। तो ये आपका कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर किसका? ओब्यूल का। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं, जैसे आपको कुछ ऐसे टिश्यू टाइप का बना देना है। यहाँ पे चाहो तो लेबलिंग दो, चाहो तो छोड़ दो। एक ये वाला भी पार्ट बना देना है, इसको आपको बोल देना है हाइलम और इसको बोल देना है फ्यूनिकल, क्लियर। तो ये हो गया आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ओब्यूल। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसकी अपन थ्योरी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ओब्यूल। अब यहाँ पे डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ ओब्यूल की हम थ्योरी भी डिस्कस करेंगे, क्लियर। कि डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ ओब्यूल में क्या थ्योरी, जैसे आपने डायग्राम बना दिया, डायग्राम बनाने के बाद आपको थ्योरी भी मेंशन करने हैं, क्लियर। तो आओ देखते हैं अपन क्या क्या थ्योरी मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले है ईच ओब्यूल कंसिस्ट ऑफ दी फॉलोइंग पार्ट एज विजिबल इन अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो जैसे ही आप किसी भी फ्लावर में अपन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कर लेते हैं तो क्या क्या हमको वहाँ पे दिखेगा। तो सबसे पहले इंटीगुमेंट्स। तो क्या होता है इंटीगुमेंट? मैंने आपको बताया था कि साइड वाली वॉल जो होती है वो उसकी इंटीगुमेंट होती है, जिसमें 2 होती हैं, क्लियर। तो क्या है? द ओब्यूल इज सराउंडेड बाई 2 इंटीगुमेंट बट नॉट द एपेक्स। देयर मतलब एपेक्स वाले पार्ट में कंप्लीट नहीं होता, समझना। फिर 2 इंटीगुमेंट, इंटीगुमेंट फर्स्ट एंड इंटीगुमेंट सेकेंड, क्लियर, ठीक है। फिर फ्यूनिकल, अ स्मॉल स्टार्क by which the ovule remain attached with the placenta of the ovary। फ्यूनिकल याद करो, जो ऐसे ग्रीन कलर का मैंने बनाया था फ्यूनिकल है, जो ओवरी से अटैच होता है। फिर हाइलम, द पॉइंट एट विच इट इज अटैच विद द ओब्यूल। मतलब हाइलम जो होता है तो जो ओब्यूल से कनेक्ट था, बीच में मैंने थोड़ा सा बनाया था। फिर इसके बाद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू डेवलप एम्ब्रियो। न्यूक्लियस क्या होता है? जो न्यूक्लियस प्रोवाइड करता है डेवलप एम्ब्रियो को। फिर एम्ब्रियो सैक क्या होगा? एम्ब्रियो सैक इज सिचुएटेड इनसाइड द न्यूक्लियस टूवर्ड द माइक्रोपाइल एंड ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ सैक one egg and 2 energid cell are found and toward the chalaza end of embryo 3 antipodal cell are found at the center, secondary nuclei in found। सेंटर में सेकेंडरी न्यूक्लियाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर विथ लेबल डायग्राम। एंथर का आपको लेबल डायग्राम डिस्क्राइब करना है, तो आइए अपन ये भी देखते हैं क्या है एंथर का लेबल डायग्राम। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, ठीक है। पहले एंथर का हम लेबल डायग्राम देखेंगे, आइए। बहुत आसान है, चलिए। तो सबसे पहले बेटा अपन ऐसा करते हैं कि ये मान लीजिए कि अपना दिस इज एंथर। एंथर है जिसको हम एंड्रोसियम भी बोलेंगे। ये होता है बाइलोब। जैसे हम इसको ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं तो हमारा जो एंथर होता है तो ट्रांसवर्स सेक्शन करते ही ये किसमें 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन से 4 पार्ट होते हैं? 4 पोलेंस है ना, जिसको हम बोलते हैं पोलेन सैक। क्या बोल देते हैं बेटा इसको? अपन पोलेन सैक बोल देते हैं। तो आओ देखो क्या होता है पोलेन सैक, है ना। तो इसको अच्छे से समझेंगे एक एक चीजें। डुम डुम, आओ क्या होता है पोलेन सैक।
बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से भयंकर लेवल वाला इंपॉर्टेंट है। क्लियर, मतलब ऐसा लगता है कि ये पैटर्न ही करके रखा है कि एमपी बोर्ड की गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि ये वाला क्वेश्चन आपको देना ही है ना, इस लेवल पे ये इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए अपने को इसमें डायग्राम जब बनाएंगे तो अपन इस तरह से 4 इसके घर बना दो, ये क्लियर। चलो अब इस 4 में से इस वाले घर को आप ऐसे सेल टाइप का बना दो चारों में। थोड़ा इसको छोटा कर लें क्या, ये इतना छोटा कर दिया। चलो, और ये जो पोलिन सैक में जो टेट्राड स्ट्रक्चर, टेट्रा मतलब 4, तो पोलिन सैक यानी एंथर में ये जो टेट्राड स्ट्रक्चर है, जो 4 स्ट्रक्चर होती है, तो आपको मैं बताऊं अच्छी बात याद रखने का, जैसे इसने आपने 4 घर बनाए हैं ना, ऐसे इसमें 4 लेयर भी होती हैं, और इस बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं बाहर वाली लेयर को? एपिडर्मिस। इसके अंदर एक और लेयर होती है, इसके जस्ट अंदर एक और लेयर होती है, और ये दोनों सिंगल लेयर्ड हैं, ये दोनों सिंगल लेयर्ड हैं। तो इसके अंदर ये जो एक और लेयर है, इसको हम बोलते हैं बेटा एंडोथीसियम। क्या बोलते हैं इसको? एंडोथीसियम। बाहर वाली लेयर हो गई एपिडर्मिस, अंदर वाली लेयर हो गई एंडोथीसियम। अब इसके नीचे एक और लेयर होती है जो कि 2 to 3 लेयर होती है एक ही, लेकिन इसमें 2 से 3 लेयर। आप अपनी घर की रजाई याद करो, एक ऊपर का चद्दर, एक नीचे का चद्दर, बीच में रुई, कॉटन, कुछ ऐसा रहता है ये। क्लियर, कि मतलब इसमें देखा जाए तो 2 से 3 लेयर अकेले इस लेयर की बनती है, जिसको हम बोलते हैं मिडिल लेयर। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं मिडिल लेयर। ये होती है मिडिल लेयर। और ये जो तीनों लेयर होती हैं, तो डेवलप पोलन ग्रेन को, जो पोलन ग्रेन डेवलप होता है ना, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ये उन तीनों लेयर को क्या देता है? उन तीनों डेवलप तीनों लेयर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर इसके सेंटर में जो पोलन ग्रैन डेवलप होते हैं, मतलब जो स्पोरोजिनस सेल होती है, तो एक वो लेयर होती है जो इसको कवर करती है, ये और ये वाली लेयर होती है बेटा टैपिटम। क्या होती है? टैपिटम, जो कि न्यूट्रिशन देती है। क्या देती है? न्यूट्रिशन। तो यदि आपको एक डेवलप पोलन सैक की बात करें तो ये डेवलप पोलन सैक हो जाता है, और इसके अंदर आप ऐसे स्पोरोजिनस सेल बना सकते हो। क्लियर? और इसका जो सेंटर वाला पार्ट आप खाली है, तो आप यहाँ पे पैरेन्काइमा टिश्यू भर सकते हो, ये जिसको हम वैस्कुलर टिश्यू भी बोल देंगे। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये हो गया आपका क्या? पोलन सैक। आप इसको फिगर दे दोगे पोलन सैक, या यदि आपके एग्जाम में एंथर आता है, ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ एंथर, तो भी आपको यही बनाना है। या यदि आपको आता है माइक्रो, इस एंथर के बाद क्या है? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एक बार हम इसको डिस्क्राइब भी करेंगे क्या होता है, क्योंकि थ्योरी बहुत जरूरी है। एंथर पार्ट ऑफ एंड्रोसियम विच प्रोवाइड पोलन ग्रैन, बहुत बढ़िया। एपिडर्मिस, इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर विच इज मेड अप ऑफ द सिंगल लेयर, बाहर वाली लेयर होती है जो सिंगल लेयर होती है। फिर एंडोथीसियम जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, एंडोथीसियम इज प्रेजेंट, इट इज मेड अप ऑफ लॉन्ग कोलोमिनल
cell having the spiral thickening it help is the dehiscence of the anther, very important, anther के dehiscence में help करता है and provide the pathway for the releasing pollen gun, और pollen gun को रिलीज करने में काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव बन सकता है। मिडिल लेयर इट इज प्रेजेंट बिलो द एंडोथीसियम, इट इज 1 to 3 लेयर कॉल्ड मतलब से 1 to 3 सेल थिक सेल होती है ये, है ना, जो मिडिल वाली लेयर होती है, मैंने बताया था कि 1 से 3 लेयर होती है। लास्ट में आएगा टैपिटम, इट इज प्रेजेंट बिलो द मिडिल लेयर, प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपिंग माइक्रोस्कोप। टैपिटम जो होता है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को क्या करती है, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को क्या करती है, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को टैपिटम सेल क्या करती है, न्यूट्रिशन देती है। तो ये भी आप अपने ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे, क्लियर। फिर एक और क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल फ्लावर का आपको ड्रॉ करना है, डायग्राम बनाना है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। तो चलिए अपन फ्लावर का डायग्राम देख लेते हैं बेटा। तो फ्लावर का डायग्राम आप सबसे बहुत आसान है, जब भी आप फ्लावर में देखोगे तो आपको मेन 4 पार्ट बनाने हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। मेनली आपको फ्लावर के 4 पार्ट बनाने होते हैं, बस थोड़ा इंपॉर्टेंट कम है। ये हो गया आपका ये हो गया थैलेमस। थैलेमस के जस्ट नीचे आप कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनाओगे जिसको आप बोलोगे कैलिक्स। फिर यहाँ पे कुछ कलरफुल स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे आप जिसको बोलोगे कोरोला। ये वाला पार्ट आ गया, पूरा पार्ट आपका होता है गाइनोसियम। गाइनोसियम में 3 चीज़ें होती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी में आप कुछ ऐसा ड्रॉ कर दो, ओवरी। अब यहाँ पे मेल वाला पार्ट अपन बना देंगे, ये मेल वाला पार्ट बना देंगे जिसको हम बोलेंगे एंड्रोसियम। मेल वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में ये होगा एंथर और ये होगा फिलामेंट। ऑब्जेक्टिव के लिए हम आपको बता दें कि जो एंड्रोसियम होता है, जो मेल वाला पार्ट जो एंड्रोसियम होता है, उसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है एंड्रोसियम के 2 पार्ट, एंथर और फिलामेंट, और जो फीमेल वाले पार्ट होते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं। फीमेल वाले के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो इसको याद रखना कि फीमेल में 3 पार्ट होते हैं और मेल में 2 पार्ट होते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहीं पे ख़त्म होते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच।